जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अन्नकूट महोत्सव है। आज गोवर्धन पूजन है। गौ माता की पूजा, बैलों की पूजा, बछड़ों की पूजा, गोवर्धन की पूजा और अन्न का एक ढेर बना करके अन्नकूट रूप में गोवर्धन की पूजा आज के दिन की जाती है। आज कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष भी प्रारंभ हो गया है। आज प्रतिपदा है और आज के हिसाब से ही हम गोवर्धन का पूजन करने वाले हैं, क्योंकि आज प्रतिपदा है और कल है द्वितीया। तो कल यम द्वितीया भी कहलाती है। कल का दिन भाई दूज का भी कहलाता है। जिन्होंने 1 नवंबर की दीपावली मनाई है उनके हिसाब से 30 अक्टूबर के हिसाब से हम चले हैं धनतेरस को लेकर के। 31 अक्टूबर की हमने छोटी दीपावली मनाई है और कल 1 नवंबर की आप सब ने बहुत सुंदर तरीके से दीपावली मनाई है और उस हिसाब से आज अन्नकूट है और कल भ्रात द्वितीया। हमारे 5 दिन के दीप भी व्यवस्थित रूप से यम के जो जलाए जाते हैं वो जले हैं। लेकिन जिन्होंने 29 अक्टूबर को ही धनतेरस बना ली और 31 अक्टूबर की बड़ी दीपावली बना ली, उनके जो यम दीप होते हैं वो भी 6-6 दिन के बन जाएंगे। वो भी संख्या पूर्ण नहीं हो रही है। और कल थी 1 नवंबर, तो कल 1 नवंबर का दिन उन लोगों का एक तरह से खाली ही गया है। कल कोई उनके हिसाब से तीज त्यौहार नहीं मना है ना। तो इसीलिए बेटा एकता की आवश्यकता है। अच्छे से सबके साथ एक मिलकर के एक तीज त्यौहार मनाइएगा। और आगे से हम सबको एक ऐसा प्रयास करना है सनातन धर्म में कि हम अपने सभी तीजों को, त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से एकजुट होकर के मनाने की आवश्यकता है ना। ये नहीं कि साहब वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी ऐसा कर रहा है, आज बना रहे हैं तो हम भी आज बना रहे हैं, हमारी कॉलोनी आज बना रही है तो हम भी आज बना रहे हैं। तो बेटा विधि विधान भी कोई चीज़ होती है। अब देखो ना, 31 अक्टूबर की जिन्होंने दीपावली मनाई, 1 नवंबर को आपका दिन खाली गया ना। उस हिसाब से तो आपका अन्नकूट 1 नवंबर को हो गया। लेकिन 1 नवंबर को अन्नकूट किसी भी रूप में फिट नहीं बैठता। यानी कि पूरा दिन आपका तीज का दिन था, त्यौहार का दिन था, आपने वो बिल्कुल रिक्त बना दिया। खैर, अब चलिएगा, जैसा जिसका मन वैसा वो करता ही है। अब आज का दिन गौ माता से आशीष लेने का दिन है। आज बहुत ही सुंदर दिन है। द्वापर की एक बात बता दें, द्वापर युग में ब्रज में इंद्र की पूजा की जाती थी। और जब इंद्र की पूजा की जाती थी तो कभी इंद्र जो है उस अन्न को ग्रहण करने के लिए भी नहीं आते थे। लेकिन चलन चल रहा था, इंद्र की पूजा की जाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पूजा गोवर्धन की करो, ये पूजा गोवर्धन पर्वत की करो, ये पूजा आप बहुत बड़ा अन्न का ढेर बना करके ये पूजा अन्नकूट के रूप में आप इस पूजा को कीजिएगा। आप इंद्र की पूजा मत करिएगा। आप गौ माता साक्षात कामधेनु हैं, आप गौ माता की पूजा करिएगा। ग्वाल भी पूजनीय हैं जो गौ माता की हमेशा तत्पर सेवा में रहते हैं। और सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में उस अन्न को भोग लगाया, उस अन्न का ग्रहण किया और बहुत हंसी खुशी से ब्रज के अंदर बहुत सुंदर तरीके से ये गोवर्धन पूजा हुई, अन्नकूट की पूजा हुई। लेकिन जब इंद्र को इस बात का पता लगा कि इस बार तुम्हारी पूजा नहीं की गई है, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने मेघों को, बादलों को आज्ञा दी कि मन मन पानी भर करके आप सब कुछ सराबोर कर दो, इतनी वर्षा करो कि त्राहिमाम हो जाए। इंद्र ने ऐसा कहा। ईर्ष्या जब होती है ना तो किसी को किसी से भी हो जाती है। ईर्ष्या का कोई अंत नहीं होता, ईर्ष्या की कोई परिभाषा नहीं होती, ईर्ष्या का कोई एक मुख्य व्यक्ति नहीं होता। जब कभी किसी को ईर्ष्या हो तो किसी से भी हो जाती है ना। इस बात से देखो कैसी बात निकल करके आती है। 7 दिनों तक जबरदस्त मूसलाधार वर्षा होती रही और जब पानी भरने की कहीं कोई स्थिति ऐसी महसूस हुई तो भगवान हैं, लीलाधारी हैं, वो नीली छतरी वाले हैं, उन्होंने पूरा गोवर्धन अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठा लिया। पूरा गोवर्धन, सभी ग्वाल, गायें, बछड़े, सभी वहाँ के रहने वाले उस पर्वत के नीचे आकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस किया।
और जब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, योगी राज महाराज हैं। इंद्र को अपनी गलती पर ग्लानि महसूस हुई, भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनको प्रणाम किया। तो और जब भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, उनको प्रणाम किया, आकाश गंगा से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ। गौ माता ने अपने दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और आप जानते हैं उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। क्या बात है। तो भगवान श्री कृष्ण को उस दिन से गोविंद कहा जाने लगा। गायों की वंदन जो करते हों, गायों के से जो प्रेम करते हों, गायें जिनके प्रेम में हमेशा आतुर रहती हों, उन्हें गोविंद कहा जाता है। ऐसे गोविंद को, ऐसे बाल श्री कृष्ण को, ऐसे गोविंद को, ऐसे कान्हा को, ऐसे कृष्ण को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। अब इसकी पूजा की हम आपसे बात करें कि जो गोवर्धन के आसपास रहते हैं वो तो भाग्यशाली है ही, वो जाकर के गोवर्धन का पूजन कर लें। नहीं तो प्रातःकाल आज के ही दिन सुबह अपने घर में आप सुबह 10 बजे 9 बजे कभी भी आप आराम से कर सकते हैं। एक थाली में ही सही, नहीं तो बहुत लोग तो मानवाकृति का एक बड़ा सा बनाते हैं और उसमें तरह तरह के भोजन व्यंजन लगा करके उसको एक बहुत बड़ा आकार दे देते हैं, पर्वत रूपी आकार। अन्न का ही ये पर्वत बनता है, इसलिए इसको अन्नकूट कहा जाता है ना। तो एक थाली में ही सही जो आपने भोज बना हो, तरह तरह के भोज उसमें लगाएं और उसी को आप अन्नकूट गोवर्धन समझ करके, जैसे हम पंचोपचार पूजन बताते हैं ना, तो वैसे आप पंचोपचार पूजन कर लीजिए। और हमारे साधारण जो ग्रस्त लोग हैं, आप एक प्लेट में, एक थाली में आप जो भी आपने, जो प्रातःकाल का जो भी आपने घर में अन्न बनाया है, खीर बनाई है, हलवा बनाया है, पूड़ी बनाई है, रोटी बनाई है, XYZ जो भी आपने साधारण से साधारण भोजन बनाया है, वो एक प्लेट में रख करके उसी को अन्नकूट मान लें। उसी को आप, अन्न वैसे भी ब्रह्म स्वरूप होता, तो आप क्या करें कि आप उसको हल्का सा चावल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, धूप दे दें, दीप दे दें, हल्का सा तिलक कर दें, मतलब पंचोपचार पूजन, पुष्प धूप गंधक आदि चढ़ा करके उसको आप प्रणाम कर लें और भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र को आप जपें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः जप सकते हैं, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दिन में चलते फिरते उठते बैठते ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः बेटे इस मंत्र को जपते रहना। और आज के दिन का प्रथम भोजन जो बने, बहुत सुंदर तरीके से कहीं जाकर के गौ माता को खिलाना। जिनके घर में गाय हैं, बहुत अच्छे से बेटे गौ माता की सेवा करना। गौशाला में जाकर के गौ माता के मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना, मेहंदी का तिलक लगाना, उनके चरणों की रज को अपने मस्तक से लगाना। आप इस चीज़ को ना भूलें। लेकिन हम एक संदेश आपको देते हैं, बहुत अंदर के मन से हम आपसे एक बात कर रहे हैं। मात्र इतना ही नहीं कि आज के दिन हम गाय को गोग्रास दे करके, हम आज के दिन गौ माता की सेवा करके, आज के दिन हम गौशाला के चक्कर लगा करके आ जाएं, मात्र इतने से बात बनेगी नहीं। इतने से बात बनेगी नहीं, ये तो केवल हमारा खाना पूर्ति समझा जाएगा। हमें प्रतिदिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आज शहरों में देखो कैसे कैसे गौ माता का शोषण हो रहा है। गौ माताएं कूड़ों के ढेर पर खड़ी हैं, कोई सूखी पन्नी खा रही हैं, गंदगियाँ खा रही हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। एक तरफ हम गौ माता कहते हैं कि गौ हमारी माता है, और एक तरफ हम आज जैसे कोई भी चीज़ त्योहार पर्व आते हैं, उस दिन गौ माता की पूजा कर करके हम बस अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि साहब हो गई गौ माता की भक्ति। तो बेटे ऐसी भक्ति से कामधेनु आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। ऐसे एक दिन के गोवर्धन के पूजन करने से गोवर्धन गाय का वर्धन नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें, हमें प्रतिदिन गौ माता की पूजा करनी है, हमें प्रतिदिन गौ माता की सेवा करनी है। जितना हमसे बन सके हम स्वयं भी गौ माता के लिए एक पहल करें। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप अपनी कॉलोनी के, अपने आसपास के क्षेत्र के अच्छा आपका वर्चस्व है, तो बेटे अगर आपको लगता है यहाँ कुछ गायें विचरण करती हैं, उनके लिए कोई पानी पीने की व्यवस्था कर दीजिएगा। एक ऐसा स्थान कहीं भी बना दीजिए, थोड़ा ऊंचा सा स्थान, वहाँ कोई लोग हरा चारा डाल सकें, कोई कुछ ना कुछ उन्हें खिला पिला सकें। और जितने भी
गाय पालन वाले लोग हैं, बहुत ऐसे भी हैं। देखो बेटे, हर तरह की दुनिया है, कॉमर्शियल भी हैं कि दूध को बेचा और बाद में गाय को इस हिसाब में नहीं छोड़ा जाता है ना। बछिया हो गई तो हम पाल लेंगे और बछड़ा हो गया उस बेचारे को भूखा सड़क पर छोड़ देंगे। क्या ऐसे भगवान नंदी की पूजा करने से हमारे नंदी प्रसन्न हो जाएंगे? आज किस प्रकार की मर्मम हत्याएं की जा रही हैं, किस प्रकार से क्या हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े जलजले आ रहे हैं, बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, बड़े बड़ी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, संक्रामक रोग हमें घिरते जा रहे हैं, मन मुटाव हमारे मनों में पैदा होते जा रहे हैं और सभी के मन में एक मायूसी, एक उदासी उत्पन्न होती जा रही है। जरा सा कोई व्यक्ति तुम्हें टीवी में कह दे, यूट्यूब पर कह दे कि लक्ष्मी तुम्हारे घर में आकर के प्रसन्न हो जाएंगी, तुम्हें माला माल बना देंगी, हरा धनिया बाजार से खरीद कर अपने कहीं भी कटोरी में रख दो, गांठ बांध करके ऐसे रख दो, आहा कैसा लालच तुम्हारे मन में आता। हरा धनिया को फटाफट खरीदें, पोटली बनावें और उसमें रखें। हाउ कैन बी पॉसिबल? ऐसे कैसे हो सकता है? हम जीते जी किसी की ढंग से सेवा ना करें, हम जीते जी किसी को अच्छे से अन्न ना दें, हम अपने माता पिता का आदर सत्कार ना करें, हम मेहमानों की सेवा ना करें, हम समाज की सेवा ना करें, हम राष्ट्र की सेवा ना करें, हम धर्म को बचाने के लिए कदम भी ना उठाएं और हरे धनिया की पोटली बांध बांध करके रखें, तिलक लगावें लंबे लंबे। बेटे ऐसे कैसे बात बनेगी? ऐसे आप समझते हैं कामधेनु आपसे प्रसन्न हो सकती हैं? ऐसे आपसे भगवान योगीराज महाराज, भगवान श्री कृष्ण जो गौओं के सखा हैं, गौओं के मित्र हैं, गौओं के संग रहने वाले हैं, वो आपसे प्रसन्न हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते। एक दिन के पूजन से हमसे भगवान कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते। हमें हर पल पूजन की आवश्यकता, हमें हर क्षण समर्पण की आवश्यकता। इसलिए हमारा ये बात जो हमने आपसे कही है आपके दिल को ठेस न पहुँचे, ध्यान रखना। अच्छे तरीके से हमें समझना चाहिए कि हर दिन गोवर्धन है और अन्नकूट अन्न लगा करके अन्न का पूजन किया जाता है, फिर उसको प्रसाद रूपेण वितरण किया जाता है। अन्न के महत्व को समझो। ये नहीं कि खूब थाली में भर भर के ले लिया, खाया जाता नहीं, आप साहब फेंक दो और जो झूठा कुचा बचाओ, इकट्ठा करो और कहीं बेचारी को गौ को खिलाओ। अरे हम झूठन खिलाएंगे गौ माता को? हमारी माँ हैं वो, हम उन्हें झूठा खिलाएंगे? इसलिए बेटे अन्न का सत्कार करो, अन्न का मान करो, अन्न का आदर करो। थोड़ा अन्न खाओ, जितना ज़रूरत पड़े फिर ले लो। और कभी भी गौ को खिलाओ, किसी भी जीव को खिलाओ, कभी बेटे झूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए, कभी झूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। 100 जन्मों तक आपको झूठन खाने को मिलती रहेगी। ध्यान रखना हमारी बात। ये दिमाग से निकाल दो अब अपने कि साहब वो बेचारे बोल नहीं सकते, वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते। घर में लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, उनके गले में जंजीरें बांधी जाती है, 3-3 दिन उनको खोला नहीं जाता। क्यों पालते हैं आप कुत्ता? किसने कहा आपसे कुत्ता पालने के लिए? आपके हमारे गले में कोई जंजीर बांध के हमें एक कोने में सड़ा दे, तब हमें पता लगेगा। हैं तो बेटे बहुत बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, है ना। कभी इन मासूम कुत्तों की आंखों में देखना, कभी मासूम पशुओं की आंखों में देखना, कितनी दया मिलेगी आपको, कितना प्रेम मिलेगा आपको उनसे, हैं। तो इसलिए बेटे प्रेम को समझो। खाली अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप को धन्ना सेठ बनाने के लिए ये टोने टोट के टमके आप करना बंद करिए। इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, सिवाय आपको मूर्ख बनाया जा रहा बेटा, सिवाय आपको मूर्ख बनाया जा रहा। हाँ, हम तो भैया साहब कहते हैं आपको अच्छा लगे, बेटे आपको बुरा लगे, लेकिन सच कहने से डर कैसा। इसलिए पर्व के रूप में पर्व बनाइए, लेकिन जब पर्व ना हो तब भी सबकी सेवा करिए। चलिए तो आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं योगीराज भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, बाकी बिहारी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। कल ध्यान रखें, कल भ्रात द्वितीया है। कल के दिन जो अपनी बहन के यहाँ जाता है, तिलक कराता है और बहन उसके मस्तक के ऊपर तिलक करती है, तो उस घर में सुख समृद्धि आती है, आयुष्य आता है। लेकिन फिर एक बात कहेंगे, केवल यही ना सोच ले कि कल के दिन ही बहन के घर जाना है, कल के दिन ही बहन तिलक करेगी, कल के दिन ही बहन का मान सम्मान करना है, कल के दिन ही बहन को द्रव्य दक्षिणा देनी है, हैं। और बहन भी ये ना सोच लें कि बस आज के दिन भाई को बुलाना है। नहीं साहब, नहीं। अब ये कलयुग है और चरम सीमा पे है। अब तो भाई बहन का प्यार सदैव बना रहे, सदैव बहन भाई के संग हंसती खेलती रहे, भाई सदैव बहन की सुख दुख की बात को सुनता रहे और देखता रहे, है ना। तो अब तीज त्यौहार इस रूप में, बल्कि ये वो दिन होते हैं अपने आप को चार्ज करने के दिन होते हैं। ये अब बैटरी चार्ज हो जाती है। हाँ भैया, हम तो बहन को भूल ही गए थे। नहीं भैया, आज हम कसम खाते साल भर हम बहन को याद रखेंगे, अगले साल फिर आकर के बैटरी चार्ज करा लेंगे। बेटे समझो मैं किस उपमाओं के साथ बात कर रहा हूँ आपसे। इसलिए रिश्तों को बनाना आसान नहीं है आज के समय में। इसीलिए रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन रिश्तों को बना करके रखना ये बड़ी बात होती है। ध्यान रखना इन सब बातों का, है। तो अच्छे से आज के अपने अन्नकूट के तीज को, त्यौहार को, पर्व को मनाइएगा। जहाँ भी कहीं आपको गौ माता दिखें, बेटे प्रणाम करें। और जो भी आपसे गौ स्कूटी पे रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा अपनी गाड़ी में, स्कूटी में कहीं भी कोई 2-4 बिस्किट के पैकेट रख लिया करो, थोड़ा सा गाय के लिए गुड़ रख लिया करो। कहीं आपको मासूम लावारिस कुत्ते दिखें, एक आधा पैकेट उन्हें खिला दिया करो। या जब ही खिलाओगे जब कोई पंडित जी ये कहेंगे तुम्हारे कानों पे तो राहु लटक रहा है, कुत्तों की सेवा करो, है ना। डर के सेवा ना किया करो भैया, सेवा किया करो मन से, है। गाय के लिए गुड़ रख लिया, थोड़ा बहुत गाय को गुड़ खिला दिया। आसपास कहीं हरा चारा मिल रहा है, हरा चारा एक कट्टा भरा गाय को खिला दिया। शर्माते क्यों हो, है कि कोई तुम्हें ये कहेगा तुम पिछड़े लोग हो, तुम अंधविश्वासी लोग हो। क्यों? किसी का पेट भरने में अंधविश्वास हो गया, किसी को गुड़ खिलाने में अंधविश्वास हो गया, है। अभी हमें बिल्कुल नहीं डरना है कि लोगों की बातों में नहीं आना। लोग तो पानी को पापा कह रहे हैं, है। लोगों की बातों में नहीं आना। अच्छे से अपने धर्म को निभाइए, अच्छे से अपने कर्म को करिएगा। भगवान सदैव आपके संग रहेंगे। उस जगदम्बा की कृपा सदैव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर बनी रहेगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।